क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार सत्ता का खेल बदलने वाला है? क्या महागठबंधन अपने दबदबे के साथ सत्ता पर काबिज होगा या एनडीए अपने पुराने आधार को मजबूत करते हुए वापसी करेगा? और क्या उभरते दल जैसे जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम इस चुनाव में नई राजनीति का एजेंडा सेट करेंगे? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम हिंदी न्यूज के माध्यम से आपको बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के ताजा और सटीक ओपिनियन पोल का पूरा विश्लेषण दिखाने वाले हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको हर जिले की स्थिति, गठबंधनों की ताकत और संभावित सीटों का ब्यौरा देंगे, ताकि आप समझ सकें कि बिहार की राजनीति इस बार कैसे बदल रही है। दोस्तों, सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि हर जिले में मतदाताओं के मूड और स्थानीय मुद्दों का प्रभाव भी जानना बेहद जरूरी है। रोजगार, शिक्षा, बिजली, सड़क जैसी समस्याएं किस गठबंधन के पक्ष में जाती हैं और कौन सा दल इन मुद्दों को लेकर बढ़त में है, ये सब हम विस्तार से बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि चुनाव की हर हलचल आपके पास पहुंचे तो अभी हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस रिपोर्ट के अंत तक आपको मिलेगा पूरे बिहार का राजनीतिक नक्शा और यह समझने का मौका कि इस बार सत्ता की दिशा कौन तय करेगा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं और राजनीतिक दलों के बीच माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि मैदान में पारंपरिक दो गठबंधनों के अलावा एक नया राजनीतिक विकल्प भी उभरता दिखाई दे रहा है। एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड शामिल हैं, एक बार फिर सत्ता बचाने की कोशिश में जुटी है। वहीं महागठबंधन के रूप में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस एकजुट होकर सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरे हैं। इन दोनों के बीच जनसुराज पार्टी, जिसे प्रशांत किशोर का समर्थन प्राप्त है, तीसरे मोर्चे के रूप में चुनौती पेश कर रही है। इन दलों की सक्रियता से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार का यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों के पुनर्गठन का भी प्रतीक होगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए शुरुआती सर्वे और जनमत संग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि मतदाता इस बार किसी एक चेहरे या गठबंधन पर पूरी तरह एकजुट नहीं है। कई जिलों में लोग स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों के प्रदर्शन को अधिक महत्व दे रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में नेतृत्व के प्रति असंतोष भी दिख रहा है, जबकि कुछ जगहों पर अब भी पारंपरिक समर्थन कायम है। बिहार में लंबे समय से सत्ता में रही पार्टियों के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है, क्योंकि मतदाता अब विकास और जनसुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्णय तय कर रहे हैं। रोजगार की कमी, शिक्षा में गिरावट और ग्रामीण इलाकों में बिजली व सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों का मुद्दा लोगों के मन में गहराई से जगह बना चुका है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बिहार का चुनाव जातीय समीकरणों के साथ साथ विकास के मुद्दों पर भी टिका होगा। हाल ही में जारी कुछ सर्वे रिपोर्टों ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। शुरुआती ओपिनियन पोल के अनुसार बक्सर, दरभंगा, भोजपुर और भागलपुर जैसे जिलों में महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है। इन जिलों में मतदाता सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए बदलाव की ओर झुकते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ अन्य इलाकों में अब भी एनडीए की पकड़ मजबूत बनी हुई है, खासकर बेगूसराय और गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में जहां भाजपा और जदयू की जमीनी संगठनात्मक क्षमता चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। इन जिलों में मतदाता पारंपरिक रूप से एनडीए के साथ रहे हैं और इस बार भी कई स्थानीय नेता अपने क्षेत्र में लोकप्रिय बने हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि बिहार का जनादेश एक तरफा नहीं होने वाला और हर जिले की राजनीतिक स्थिति भिन्न भिन्न दिशा में झुकी हुई है। बक्सर जिले में सर्वे परिणामों ने दिलचस्प तस्वीर पेश की है। यहां 4 विधानसभा सीटों में महागठबंधन और एनडीए दोनों बराबरी की टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। 2-2 सीटों पर दोनों गठबंधन मजबूत स्थिति में हैं, जबकि अन्य दलों को यहां कोई खास लाभ मिलता नहीं दिख रहा। यह स्थिति बताती है कि मतदाता अब मुद्दों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, न कि केवल पार्टी निष्ठा के आधार पर। दूसरी ओर दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीटों के सर्वे से स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस गठबंधन वाली राजद इस बार 6 सीटों पर बढ़त में है, जबकि एनडीए 3 सीटों पर सिमट सकता है। यह
आंकड़े ये संकेत देते हैं कि मिथिलांचल के कई हिस्सों में महागठबंधन का प्रभाव इस बार अपेक्षाकृत ज्यादा है, खासकर उन इलाकों में जहां शिक्षा और रोजगार के मुद्दे प्रमुख रहे हैं। भोजपुर जिले की 7 सीटों में भी महागठबंधन ने 5 स्थानों पर बढ़त दर्ज की है, जबकि एनडीए केवल 2 सीटों तक सीमित दिख रहा है। इस क्षेत्र में किसानों की समस्याएं और स्थानीय प्रशासन के प्रति नाराजगी ने सत्ता विरोधी लहर को और प्रबल किया है। भागलपुर जिले की 7 सीटों के सर्वे में महागठबंधन को 3 और एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दी हैं, जबकि जन सुराज पार्टी को 1 सीट का अनुमान है। यह आंकड़े बताते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी धीरे धीरे राज्य के कुछ हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। हालांकि यह प्रभाव अब भी शुरुआती चरण में है और राज्य स्तर पर निर्णायक भूमिका में पहुंचने के लिए उन्हें लंबा सफर तय करना होगा। बेगूसराय जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे नतीजे अपेक्षाकृत संतुलित रहे हैं। यहां एनडीए को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि महागठबंधन 4 सीटों पर आगे बताया गया है। यह परिणाम संकेत देता है कि औद्योगिक इलाका होने के बावजूद यहां भी राजनीतिक झुकाव में परिवर्तन आ रहा है। वहीं गोपालगंज जिले की 6 सीटों में कांग्रेस गठबंधन 4 स्थानों पर बढ़त बना रहा है, जबकि एनडीए 2 सीटों तक सीमित दिखाई दे रहा है। इन दोनों जिलों में सामाजिक समीकरण और स्थानीय उम्मीदवारों की छवि ने मतदान के झुकाव को प्रभावित किया है। इन शुरुआती सर्वे परिणामों को देखते हुए स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति इस बार पूरी तरह प्रतिस्पर्धात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है। महागठबंधन को जहां ग्रामीण इलाकों में जनता का समर्थन बढ़ता दिख रहा है, वहीं एनडीए अब भी अपने मजबूत वोट बैंक वाले शहरी इलाकों पर भरोसा बनाए हुए है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी फिलहाल सीमित असर दिखा रही है, लेकिन उनका जनसंपर्क अभियान धीरे धीरे राज्य के युवाओं में उत्सुकता पैदा कर रहा है। यह संभावना भी जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में यह पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले को और रोचक बना सकती है। हालांकि अभी तक के सर्वे यह नहीं बता पा रहे कि राज्यव्यापी स्तर पर किसी एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा या नहीं। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में राजनीतिक प्रवृत्तियां अब पुराने ढांचों से बाहर निकल रही हैं। जातीय समीकरण जो लंबे समय तक राज्य की राजनीति की रीढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे विकास और प्रशासनिक प्रदर्शन के मुद्दों से प्रतिस्थापित हो रहे हैं। यही वजह है कि कई जिलों में पारंपरिक मतदाता आधार में हलचल देखी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार को सत्ता विरोधी भावनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन नई ऊर्जा के साथ मैदान में है। दोनों ही गठबंधनों के सामने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की चुनौती है, जबकि तीसरा मोर्चा जनता की असंतोषजनक मनोदशा को भुनाने की कोशिश में है। इन शुरुआती आंकड़ों से यह अंदाजा लगाना कठिन है कि आगामी महीनों में बिहार की जनता का मूड किस दिशा में जाएगा। हालांकि यह तय माना जा सकता है कि इस बार का चुनाव हर जिले में स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों की छवि और गठबंधन की रणनीति पर निर्भर करेगा। मतदाता अब अधिक सजग हैं और वे सरकार के वादों को नतीजों के आधार पर परख रहे हैं। यह चुनाव बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है, जहां जनता केवल नारों से नहीं बल्कि वास्तविक विकास से संतुष्ट होना चाहेगी। आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे प्रचार तेज होगा, यह साफ होता जाएगा कि बिहार की सत्ता की कुर्सी किस ओर झुकेगी। फिलहाल शुरुआती सर्वे इतना जरूर बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा और अनिश्चित रहने वाला है और हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति को जमीनी हकीकत के अनुसार ढालना होगा, ताकि 2025 में बिहार की जनता का भरोसा जीता जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए किए गए हालिया जिलावार जनमत सर्वे ने राज्य की राजनीतिक तस्वीर को और स्पष्ट कर दिया है। इस सर्वे में राज्य के 25 प्रमुख जिलों को शामिल किया गया ताकि पूरे बिहार के विविध सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य की झलक मिल सके। सर्वे के अनुसार इस बार का चुनाव न केवल सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है, बल्कि मतदाताओं के सोचने के तरीके में आए बदलाव को भी उजागर करता है। बिहार के अधिकांश जिलों में मुकाबला बहुकोणीय बन चुका है, जहां पारंपरिक 2 गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के अलावा जन सुराज पार्टी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटी हैं। यह परिदृश्य इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य की राजनीति अब पुराने समीकरणों से आगे बढ़ रही है और मतदाता विकास, शासन और विश्वसनीयता
गोपनीयता के आधार पर अपने विकल्प तय कर रहे हैं। गया, नालंदा और पटना जैसे केंद्रीय जिलों में सर्वे ने भाजपा जदयू गठबंधन और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर की स्थिति बताई है। गया जिले में राजद और कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों में अपेक्षाकृत अधिक समर्थन मिला है, जबकि शहरी मतदाता अब भी एनडीए के पक्ष में झुके हुए नजर आए। नालंदा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां मतदाताओं की राय बंटी हुई दिखी। कुछ मतदाता विकास कार्यों से संतुष्ट हैं, जबकि एक बड़ा वर्ग सत्ता में लंबे समय से बने रहने के कारण बदलाव की बात कर रहा है। वहीं राजधानी पटना की सीटों पर भाजपा का शहरी नेटवर्क और संगठनात्मक ढांचा उसे कुछ लाभ देता दिख रहा है। हालांकि युवाओं में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं। यह मिश्रित रुझान यह दर्शाता है कि इन जिलों में किसी एक दल के लिए आसान जीत का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा। सीमांचल के जिलों किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में सर्वे नतीजे स्पष्ट रूप से महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दिए। इन इलाकों में अल्पसंख्यक मतदाता महागठबंधन के प्रति पारंपरिक झुकाव बनाए हुए हैं और स्थानीय स्तर पर राज्य के उम्मीदवारों को मजबूत समर्थन प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस का प्रभाव भी इन जिलों में कुछ हद तक कायम है, जबकि भाजपा की मौजूदगी सीमित दिखाई दी। यहां दिलचस्प बात यह रही कि एआईएमआईएम पार्टी को भी सीमांचल में ध्यान देने योग्य मत प्रतिशत मिला। ओवैसी के नेतृत्व वाली इस पार्टी ने पिछली बार की तुलना में अपना असर बनाए रखा है। हालांकि यह प्रभाव सीटों में तब्दील होगा या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है। सीमांचल का यह समीकरण बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यहां के मतदाताओं की संख्या विधानसभा के कुल समीकरण को प्रभावित कर सकती है। मगध और भोजपुर क्षेत्र के जिलों में जन सुराज पार्टी की सक्रियता ने नए समीकरण गढ़े हैं। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में यह पार्टी गांव-गांव जाकर संवाद अभियान चला रही है, जिससे युवाओं और शिक्षित वर्ग में इसकी चर्चा बढ़ी है। सर्वे में यह साफ दिखाई दिया कि इन क्षेत्रों में जन सुराज पार्टी ने पहली बार 5 से 7% तक मतदाताओं की पसंद हासिल की है। हालांकि यह संख्या निर्णायक नहीं कही जा सकती, लेकिन इससे इतना जरूर संकेत मिला है कि पीके का संगठन धीरे धीरे मतदाताओं के बीच पैठ बना रहा है। इन इलाकों में एनडीए को कुछ सीटों पर नुकसान की संभावना जताई गई है, जबकि महागठबंधन की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही। भोजपुर, औरंगाबाद और जहानाबाद जैसे जिलों में जन सुराज की उपस्थिति ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, जिससे पारंपरिक दलों को रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। उत्तरी बिहार के शिवहर और सीतामढ़ी जिलों में सर्वे ने एआईएमआईएम की सीमित लेकिन ध्यान योग्य मौजूदगी को भी दर्ज किया है। इन जिलों में पार्टी को करीब 3 से 4% मतदाताओं का समर्थन मिला है, जो कि पिछले चुनावों की तुलना में थोड़ा अधिक है। यह मतदाताओं का छोटा लेकिन केंद्रित समूह आगामी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला बेहद नजदीकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम की सक्रियता से विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ एनडीए को मिल सकता है। हालांकि पार्टी नेतृत्व का दावा है कि वे हाशिए पर रहे तबकों की आवाज बनना चाहते हैं और किसी गठबंधन के प्रभाव में नहीं है। यह स्थिति बिहार के कई जिलों में चुनावी गणित को जटिल बनाती है। सर्वे का एक अहम निष्कर्ष यह भी रहा कि ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के प्राथमिक मुद्दों में स्पष्ट अंतर दिखा। ग्रामीण इलाकों में वोट अभी भी जातीय और सामाजिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूमते दिखे। अधिकांश ग्रामीण मतदाताओं ने अपनी राजनीतिक निष्ठा को परिवार या समुदाय की परंपरा से जोड़कर देखा। वहीं शहरी इलाकों में विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दे अधिक हावी रहे। पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में युवा वर्ग और मध्यम वर्गीय मतदाताओं ने सरकार से पारदर्शिता और स्थायी रोजगार सृजन की अपेक्षा जताई। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि बिहार की राजनीति में एक नई विचारधारा की नींव पड़ रही है, जो जातीय राजनीति के बजाय नीतिगत बहसों पर आधारित है। सर्वे से जुड़े दर्शकों और मतदाताओं से यह सवाल भी पूछा गया कि क्या इस बार बिहार में बदलाव संभव है? इस प्रश्न पर आए उत्तरों में दिलचस्प विविधता देखने को मिली। करीब 54% लोगों ने कहा कि उन्हें बदलाव की उम्मीद है, जबकि 39% मतदाता वर्तमान सरकार को एक और मौका देना चाहते हैं। बाकी 7% लोगों ने स्पष्ट राय देने से परहेज किया। यह आंकड़े बताते हैं कि जनता के बीच अभी भी मनोवैज्ञानिक द्वंद्व बना हुआ है। लोग मौजूदा व्यवस्था से पूरी
तरह असंतुष्ट तो नहीं हैं, पर वे सुधार और नई ऊर्जा की तलाश में भी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यही असमंजस बिहार के चुनावी परिदृश्य को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बना रहा है, क्योंकि किसी भी गठबंधन को निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए इस असंतुष्ट वर्ग को अपने पक्ष में करना होगा। समग्र रूप से देखा जाए तो यह सर्वे केवल चुनावी आंकड़े नहीं, बल्कि बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की दिशा भी दिखाता है। जहां एक और पारंपरिक दलों के लिए यह चेतावनी है कि जनता अब नारेबाजी से आगे बढ़ चुकी है, वहीं नए राजनीतिक प्रयोगों के लिए यह अवसर है कि वे नीतिगत राजनीति को केंद्र में लाएं। बिहार जैसे राज्य में जहां शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, मतदाता अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। यह सर्वे इस बात का प्रमाण है कि 2025 का चुनाव केवल सत्ता का नहीं, बल्कि सोच का भी परिवर्तन साबित हो सकता है। परिणाम जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि बिहार की जनता ने इस बार अपने मत से राजनीति के पुराने समीकरणों को चुनौती देने का मन बना लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताजा जिलावार जनमत सर्वे के अंतिम आंकड़ों ने राज्य में आगामी राजनीतिक समीकरण को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। सर्वे के अनुसार भाजपा जदयू गठबंधन को कुल 87 सीटों का समर्थन प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन, जिसमें राजद और कांग्रेस शामिल हैं, लगभग 139 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त में दिखाई दे रहा है। यह आंकड़ा राज्य की 243 सीटों की कुल संख्या में निर्णायक बढ़त की दिशा में महागठबंधन को मजबूत स्थिति प्रदान करता है। जनसुराज पार्टी, जो पिछले चुनावों में सीमित प्रभाव रखती थी, इस बार 10 सीटों तक पहुंचने की स्थिति में नजर आ रही है, जिससे यह दल बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प बनकर उभरता दिखाई दे रहा है। एआईएमआईएम को भी 7 सीटों के आसपास समर्थन मिलने की संभावना जताई गई है, जो सीमांचल और कुछ उत्तरी जिलों में पार्टी की केंद्रित उपस्थिति का संकेत देता है। सर्वे के परिणामों के विश्लेषण में यह देखा गया कि महागठबंधन की बढ़त का प्रमुख कारण ग्रामीण इलाकों में मजबूत सामाजिक और जातीय आधार है। विशेष रूप से सीमांचल, मधेपुरा, किशनगंज और कटिहार जैसे जिलों में राजद और कांग्रेस को संयुक्त समर्थन मिलने का अनुमान है। वहीं भाजपा जदयू गठबंधन की पकड़ प्रमुख रूप से पश्चिम और मध्य बिहार के कुछ जिलों तक सीमित दिखाई देती है। इस स्थिति ने यह संकेत दिया कि मतदाता अब केवल व्यक्तिगत नेता या दल की पारंपरिक छवि के आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय विकास, रोजगार और प्रशासनिक कार्यों की उपलब्धियों को भी निर्णायक मान रहे हैं। जनसुराज पार्टी की स्थिति ने बिहार की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ दिया है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली इस पार्टी ने अपने अभियान में युवाओं और शिक्षित मतदाताओं को विशेष ध्यान दिया, जिससे इसका प्रभाव उन इलाकों में दिखाई दिया जहां पारंपरिक दलों की पकड़ कमजोर है। 10 सीटों तक पहुंचने की संभावना इस बात का संकेत है कि छोटे और उभरते दल अब बड़े गठबंधनों के लिए चुनौती बन सकते हैं। एआईएमआईएम का 7 सीटों का संभावित समर्थन भी राजनीतिक विश्लेषकों के लिए दिलचस्प विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे विपक्षी वोटों का बंटवारा होने की संभावना बनती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस सर्वे से यह स्पष्ट होता है कि बिहार के मतदाता अधिक जागरूक और निर्णायक होते जा रहे हैं। वे केवल पार्टी या नेता की लोकप्रियता पर भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि अपने क्षेत्रीय हितों और विकास लक्ष्यों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। शहरी और ग्रामीण मतदाता दोनों ही अपने अपने प्राथमिक मुद्दों के आधार पर मतदान करने की योजना बना रहे हैं। शहरी इलाकों में युवा वर्ग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अधिक संवेदनशील है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जातीय और सामाजिक समीकरण अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह संतुलन बिहार के चुनाव परिणाम को अप्रत्याशित और प्रतिस्पर्धी बनाता है। सर्वे के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो उन्हें 122 सीटों की स्पष्ट बहुमत हासिल करने की संभावना अधिक है। यह स्थिति भाजपा जदयू गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें अपने पारंपरिक आधार और संगठनात्मक ताकत का उपयोग करके कुछ सीटों पर नुकसान की भरपाई करनी होगी। साथ ही छोटे दलों जैसे जनसुराज और एआईएमआईएम की भूमिका निर्णायक हो सकती है। यदि वे गठबंधन की ओर झुकाव दिखाते हैं या स्वतंत्र रूप से चुनावी परिणाम प्रभावित करते हैं, बिहार की राजनीति में यह बदलाव एक नए प्रकार की बहुपक्षीयता को जन्म दे रहा है। दर्शकों और मतदाताओं से जुड़ाव बढ़ाने के लिए हिंदी न्यूज ने सर्वे के बाद लोगों से राय मांगी कि आपके अनुसार इस बार बिहार में सबसे आगे कौन सी पार्टी है। इस सवाल के जरिए यह स्पष्ट होता है कि जनता की सक्रिय भागीदारी और उनकी राय
राय लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। लोगों की प्रतिक्रिया विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों को दर्शाती है, जिससे राजनीतिक दलों के लिए यह समझना आवश्यक हो जाता है कि मतदाता अब पारंपरिक नीतियों के बजाय वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। यही बदलाव बिहार में चुनावी परिणाम को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर सकता है। सर्वे के आंकड़े न केवल भविष्य के संभावित परिणामों को उजागर करते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों को यह भी संकेत देते हैं कि उन्हें मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के बीच के अंतर को समझना अब किसी भी दल के लिए निर्णायक हो सकता है। शहरी मतदाता आर्थिक विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जबकि ग्रामीण मतदाता सामाजिक, जातीय और स्थानीय विकास मुद्दों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, को महत्व दे रहे हैं। यह विविधता राजनीतिक दलों के चुनावी अभियान को अधिक जटिल बनाती है, क्योंकि उन्हें प्रत्येक वर्ग के मतदाताओं की अपेक्षाओं को संतुलित करना होगा। आगामी चुनाव में इन सर्वे नतीजों का राजनीतिक नतीजे के रूप में क्या परिणाम निकलेंगे, यह समय बताएगा। हालांकि यह सर्वे इस बात की पुष्टि करता है कि बिहार की राजनीति अब केवल दो बड़े गठबंधनों के बीच नहीं रही। नए उभरते दलों की भागीदारी, शहरी और ग्रामीण मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताएं और जातीय सामाजिक समीकरण मिलकर इस चुनाव को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और निर्णायक बना रहे हैं। इसके साथ ही जनता की सक्रिय भागीदारी और विचार विमर्श लोकतंत्र की मजबूती का परिचायक बन रहा है। अंततः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का यह सर्वे राज्य की राजनीतिक दिशा को समझने के लिए एक व्यापक और विश्वसनीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि महागठबंधन इस समय बहुमत की स्थिति में है। भाजपा जदयू गठबंधन को चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और छोटे दल जैसे जनसुराज और एआईएमआईएम अपनी रणनीति के आधार पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दर्शकों और मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी न्यूज इस सर्वे और आगामी चुनाव रिपोर्टिंग के माध्यम से जनता को वास्तविक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता रहेगा, ताकि हर मतदाता अपने निर्णय को बेहतर तरीके से समझ सके और लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताजा ओपिनियन पोल और जिलावार रुझानों का पूरा विश्लेषण दिखाया। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ पाए कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की संभावना है, किन जिलों में मुकाबला सबसे कड़ा है और कौन सा दल इस बार सत्ता की दौड़ में आगे नजर आ रहा है। जैसा कि सर्वे में दिखाया गया, महागठबंधन वर्तमान में बढ़त में दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए को कई जिलों में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जन सुराज पार्टी और एआईएमआईएम जैसे नए विकल्प भी बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बना रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि आप इस सर्वे के नतीजों से कितने सहमत हैं। आपके अनुसार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है और कौन सा गठबंधन सरकार बनाने में सफल होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें और इस बहस का हिस्सा बने। अगर आप चाहते हैं कि बिहार चुनाव की हर अपडेट और ताजा सर्वे नतीजों की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो अभी हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। तब तक जुड़े रहिए हिंदी न्यूज के साथ और देखिए बिहार की राजनीति का असली हाल।